हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग PostgreSQL। सो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आपके पास नोटपैड में डेटा सेट है टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो उसको आप किस तरीके से पीजी एडमिन में इंपोर्ट कर सकते हो, और अगर एक्सेल में CSV के फॉर्मेट में डेटा सेट है तो उसको आप किस तरीके से पीजी एडमिन में इंपोर्ट कर सकते हो। अभी आज के वीडियो में हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे कि जो हमारा एसक्यूएल का फर्स्ट स्टेटमेंट है, या आप बोल सकते हो कि फर्स्ट सिंटैक्स है या तो फिर फर्स्ट क्वेरी है। जनरली अगर हम बात करें तो एक्सेल में हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वर्ड में हम लेटर्स यूज कर सकते हैं, पावर पॉइंट में स्लाइड यूज कर सकते हैं। सिमिलरली एसक्यूएल में हम क्वेरीज यूज कर सकते हैं। तो एसक्यूएल के बारे में अगर आप कोई भी बंदा आपको कुछ भी पूछेगा तो वो क्वेरी के बारे में पूछेगा कि अगर मुझे ये सब करना है तो उसके लिए मेरी क्वेरी क्या रहेगी, उसके लिए मेरा सिंटैक्स क्या रहेगा, राइट। तो मैं आज आपको पहला सिंटैक्स एसक्यूएल का वो सिखाने के लिए जा रहा हूँ, दैट इज सिलेक्ट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल, राइट। तो 10 चैप्टर तक हमने सब कुछ कवर कर दिया है। अभी हम 11 चैप्टर के बारे में देखेंगे। तो 11 चैप्टर क्या है? सिलेक्ट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में सिलेक्ट स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज करना है, चलो उसके बारे में हम देखते हैं। अभी ये सिलेक्ट स्टेटमेंट हमें क्यों यूज करना है, ये भी एक क्वेश्चन है। अभी तक हमें जो भी कस्टमर डेटा चाहिए था वो हमने कैसे लिया? यहाँ पर राइट क्लिक किया, फिर व्यू एडिट डेटा में गए और फिर ऑल रोज में गए, तो हमें यहाँ पे सभी कॉलम मिल गए और सभी रो मिल गया, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, so you will be get all the column 5 column and you will be got all the 16 rows, but this is not exact the way that we are interpret। ये प्रॉपर सही तरीका नहीं है, because SQL is nothing but a one programming language, so we need to extract the data in form of programming, right। we need to write some queries। तो अभी क्वेरीज के माध्यम से यही डेटा हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है सिलेक्ट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल। अभी ये स्टार क्या है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सिलेक्ट। ये सिलेक्ट क्या है? एक सिंटैक्स है। एसक्यूएल में जो भी सिंटैक्स, प्री डिफाइंड सिंटैक्स आप यूज करोगे तो वो ऑटो कंप्लीट की हेल्प से आपको दिखाई देगा और वो बाय डिफॉल्ट कैपिटल होके आएगा। सो सिलेक्ट, देन आफ्टर स्टार, स्टार मतलब ऑल, देन फ्रॉम, देन कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे कस्टमर टेबल से इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ये स्टार क्या है? मतलब ऑल कॉलम्स है, राइट। तो मैं सब में ये लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूं। आपको ये लाइन को सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि यही लाइन आपकी रन हो while you are executing the query। ये लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूं और फिर रन पे क्लिक करता हूं। यहां पे आप लिखोगे तो यहां पे लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल। तो यहां पे आप देखोगे तो पूरा का पूरा टेबल आपको यही जो आपकी फाइल है वहां पे आपको मिलेगा। ये फाइल को यहाँ पे आप देखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल, लाइन को सिलेक्ट करके मैंने रन किया तो ये सब डेटा मुझे यहाँ पे मिल गया। अभी ये जो फाइल है उसको मुझे सेव करना है, तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूंगा, सेव फाइल पे, और मुझे लोकेशन पूछेगा तो मैं लेट से स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट एंड ट्रेनिंग, और इसको मैं सेव कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ओपन करूंगा तो ओपन में जाके ये training.sql फाइल को यूज करके ये सभी सिंटैक्स को मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि हर बार तो हम नया एवरी टाइम वी विल नॉट टाइप ऑल दिस सिंटैक्स अगेन एंड अगेन, राइट। चलो अभी दूसरी चीज है कि मुझे सब डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, मुझे सब कॉलम एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। अभी मान लो कि मेरे पास एक डेटा सेट है, उसमें मेरे पास 20 कॉलम्स हैं, तो अगर उसको मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल करूंगा तो 20 कॉलम्स लोड होने में, सब कॉलम सब रोज लोड होने में बहुत टाइम जाएगा। बट मुझे सिर्फ पर्टिकुलर एक या दो या तीन कॉलम चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? सेम मेथड यूज करूंगा, राइट। सो यहाँ पे मैं एंटर करके यहाँ पे मैं वापस लिखता हूँ सिलेक्ट। अब मुझे कौन सा कॉलम चाहिए? लेट से फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट
अंडरस्कोर नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल। अब मैं यही लाइन को सिलेक्ट करके रन करता हूं, तो आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट नेम सभी का आ गया, आशीष, राम, हिरल, स्नेह एंड सो ऑन, राइट। सिमिलरली मान लो कि मुझे दो कॉलम चाहिए, फर्स्ट नेम भी चाहिए, लास्ट नेम भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दो कॉलम स्पेसिफाई कर दूंगा, सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा, कॉमा आपको लगाना है क्योंकि कॉमा आप यूज करोगे तभी जाके वो दूसरा कॉलम को भी आइडेंटिफाई कर पाएगा। लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल, यहाँ पे आप देखोगे ना तो वो ऑटोमेटिक कलर कोडिंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि सिलेक्ट जो है वो स्टेटमेंट है, सिंटैक्स है, राइट। देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ये आपका कॉलम का नेम है, तो वो आपको ब्लैक कलर में दिखेगा। फिर ये फ्रॉम है, दैट इज ऑल्सो प्री डिफाइंड सिंटैक्स और स्टेटमेंट वी कैन से इन एसक्यूएल। सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर वापस से रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे दो कॉलम मुझे दिखाई देगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल करोगे तो कस्टमर टेबल में जितने भी कॉलम्स है वो सभी कॉलम्स आपको दिखाई देंगे, और अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम वाइज फिल्टर करना है या तो फिर देखना है तो उसको आपको कॉलम का नेम स्पेसिफाई करके आप उसको चेक कर सकते हो। अभी आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने कॉलम वाइज तो आपको फिल्टर करना सिखाया, अभी रो वाइज कैसे फिल्टर कर सकते हैं। मान लो कि मैं ये लाइन को सिलेक्ट करके उसको रन करता हूँ और मुझे रो वाइज इसको सिलेक्ट करना है कि सपोज मुझे वही एंट्री देखनी है कि जिनकी एज 30 से कम है, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे। मुझे वही एंट्री देखनी है कि जिनकी एज 60 से ज़्यादा है, तो उसको हम किस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। तो वो सब भी मैं आपको आगे के सिंटैक्स में सिखाऊंगा। अभी यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाहूँगा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद मुझे आपको सिखाना है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। अब ये सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट क्या है, राइट, उसको डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले तो डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। डिस्टिंक्ट यानी कि यूनिक। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू फैच ओनली यूनिक वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज विल नॉट एनकाउंटर इन द लिस्ट। अभी मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यही टेबल में मैं सबसे पहले तो जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल, राइट, और इसको मैं रन करता हूँ सिलेक्ट करके। तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि भाई आपके पास जितने भी लास्ट नेम है वो सब आ जाएंगे। पंडित, पंडित, यहाँ पे मैंने नाम लास्ट नेम नहीं स्पेसिफाई नहीं किया है, फिर यहाँ पे वापस पंडित 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 और ये सिर्फ पटेल एंड सो ऑन, राइट। बट सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट क्या करता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल। अब मैं वापस इसको सिलेक्ट करता हूं और इसको मैं रन करता हूं, तो आप देखोगे पहले मेरी एंट्री 16 है, राइट, कि जिसमें नंबर ऑफ रिपीटेशन है पंडित पंडित पंडित, पटेल पटेल पटेल, राइट। बट अगर मैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट का यूज करूंगा तो वो सिर्फ वही वैल्यू दिखाएगा कि जो एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले मेरे पास 16 एंट्री थी, अब 8 एंट्री हो गई है क्योंकि बाकी की जो एंट्री है वो मेरी रिपीटेड है। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो पंडित सिर्फ एक ही बार आया, भट्ट एक बार आया, पटेल सिर्फ एक ही बार आया। ऑल दो कि आपकी जो एंट्री है उसमें पंडित 4 बार 5 बार 10 बार हो सकता है,
बट आपने डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट यूज किया है, इसलिए वो एक ही बार उसको काउंट करेगा। ठीक है, चलो अभी एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको सेम चीज एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। हियर you can see that distinct star from customer table gives all the values, right? अभी see what I want to do basically, मैं PG admin में जाता हूँ और ये सिंटैक्स को, ये जो मेरा सिंटैक्स है उसको मैं 3 बार 4 बार लोड कर देता हूँ ताकि क्या है मेरे पास जो एंट्रीज है वो रिपीटेशन हो जाएगी। तो मैं इसको सिलेक्ट करके रन करता हूँ, देखो आप 6 एंट्री हो गई, वापस रन करता हूँ, वापस 6 एंट्री हो गई, वापस 6 एंट्री हो गई, वापस, राइट। सो अभी मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल करूंगा। ये एंट्रीज क्या है कि कॉपी कस्टमर टेबल फ्रॉम दिस लोकेशन डेलिमिटेड कॉमा CSV हेडर। अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर ऑफ एंट्रीज मेरे पास अभी कितनी हो गई 46। क्यों? क्योंकि कुछ डेटा मेरा रिपीटेशन में, क्योंकि मैंने यही सिंटैक्स को 4 बार 5 बार 6 बार रन किया। यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल एंट्री मेरे पास 46 है। अब सेम चीज मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल, तो आप देखोगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ एंट्री है वो कम हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ 46 अभी यहाँ पे 46 एंट्री दिखा रहा है, राइट, क्योंकि टोटल 46 है। बट आप डिस्टिंक्ट यूज करोगे तो वो आपको 46 नहीं दिखाएगा, बट वो आपको वही एंट्री दिखाएगा जो रिपीटेड नहीं है। तो देखो 16 ही एंट्री है, बाकी की जो एंट्रीज है वो रिपीटेड एंट्री है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है रन अबाउट सिंटैक्स मल्टीपल टाइम टू क्रिएट मल्टीपल डेटा रोज। अभी आप जब डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट यूज करोगे कि फर्स्ट नेम या तो फिर लास्ट नेम या तो फिर कुछ भी, तो उसमें आपको वो यूनिक एंट्री ही दिखाएगा, राइट। तो आज के वीडियो में हमने 2 स्टेटमेंट के बारे में देखा, सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में देखा और सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट के बारे में देखा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम वेयर स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे कि जिसमें हम कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे कि भाई हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें हमें ये कंडीशन को अप्लाई करके इतना ही डेटा हमें फिल्टर करना है, या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इतना ही डेटा हमें देखना है। तो उसको किस तरीके से टेक केयर करते हैं वो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखोगे तो मैंने ये नोट्स इतना अच्छे तरीके से बनाया है कि इसमें सब स्क्रीनशॉट, देन आफ्टर सिंटैक्स, उसके एग्जाम्पल सब कुछ मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। और ये पूरा का पूरा 78 चैप्टर्स का जो पूरा 66 चैप्टर्स का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली यू विल बिकम कॉन्फिडेंट, और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कि किस तरीके से हमें SQL में सिंटैक्स या तो फिर क्वेरीज को यूज कर सकते हैं।